मॉनसून का तूफानी स्पेल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की नॉन स्टॉप बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन टाउनशिप और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। लाहौर में तकरीबन 8 घंटे बारिश का स्पेल, औसतन 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पानी वाला तालाब में 175, इकबाल टाउन में 179 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबे के दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, जेहलम, हाफिजाबाद, नारोबाल और ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके पानी से भर गए। लाहौर में चौबुर्जी के करीब PNT कॉलोनी से मुलहिका नाले की दीवार टूट गई। बारिश का पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। निश्तर कॉलोनी और टेक्साली के इलाकों में 2 छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 3 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में वासा की टीमें सरगर्म। शहर के मुतअद्दिद मकामात से निकासी आप का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवान दवान। धर्मपुरा, फेरोजपुरा रोड, मुगलपुरा, बीजिंग अंडरपास, शादमान अंडरपास क्लियर। मरियम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आप मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। सिंध और बलोचिस्तान में भी बरसात। लाड़काना, दादू, सेहबंद, जैकबाबाद, शहदाद कोट समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। कराची में रिमझिम, मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। योब में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसून के दौरान अब तक 87 अफराद जाम है कि 149 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 30, सिंध 34, पंजाब 29, बलोचिस्तान में 11 अफराद हादिसात में जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान फ्लैश फ्लडिंग के बायस हुआ। सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई ना। फील्ड मार्शल इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं, बाखूबी वाकिफ हैं बदनीयती मुहिम के पीछे कौन है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, सदर के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर है और कुछ नहीं। दुश्मन गैर मुल्की एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना चाहता है कर ले। पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे। हुकूमत तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी में बेहतरी लाई गई है। पिछले साल सिस्टम से 276 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। डिस्कोस के नुकसानात को 595 अरब रुपए से कम करके 399 अरब रुपए पर ले आए। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली चोरी सिर्फ गरीब आदमी नहीं करता, बिजली चोरी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मुलव्वस हैं। इस साल हमारा फोकस रिकवरी के अलावा बिजली चोरी को रोकने पर है। जो एक इदारा नया बनाया गया है CCD, आपने उसकी कारकर्दगी के चर्चे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी। पंजाब में जराइम में बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आई है। लाहौर जैसा जो शहर है उसके अंदर 68% क्राइम रेट में कमी आई है। एक फितना ग्रुप है इस मुल्क के अंदर जिसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक ख़बरों को प्रमोट करना है। उन्होंने जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट का बहुत वावेला मचाया और यकीनन मुझे जो 100% जो जाली इनकलाबी यूट्यूबर दानश्वर बैठे हुए ना सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को नहीं पता। और अगर पढ़ा है तो शर्मिंदगी और बेशर्मी का आलम यह है कि उनको शर्म नहीं आ रही कि इसमें कच्चे सट्टे जो है वो उनकी अपनी हुकूमत के हैं। एक फितना ग्रुप का काम प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाना है। मरियम नवाज के दौर की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मरियम नवाज के दौर में शफाफियत सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है। माजी में PTI की पंजाब हुकूमत किसानों के नाम पर गंदुम रखवा कर पैसे खाती रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में जराइम में तेजी से कमी आई। डाला कल्चर का खात्मा हो रहा है। सोशल मीडिया पर CCD की कारकर्दगी के चर्चे हैं। वज़ीर आला ने कहा, किसी चोर और डाकू को सरेआम भरने की इजाजत नहीं होगी। टोडाब मेडा करप्शन केस चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमा से बरी। FIA ने टोडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमा दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं और इस करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुतल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पहले भी CEC ने किया था।
लाहौर के इलाके हाफिज सेंटर गुलबर्ग में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने के सबब जानी नुकसान नहीं हुआ। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दुकानदारों ने अपनी दुकानों से इलेक्ट्रॉनिक सामान का इनखला कर लिया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। मुकदमे में SBCA अफसरान नामजद। 2022 से लियारी में तैनात SBCA अफसरान से पूछगछ। इमारत गिरने के सानहे में 27 अफराद जाम बहक हुए थे। वजीर सकाफत और सयाहत सिंध का अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला। सैयद जुल्फिकार अली शाह का DIG साउथ से राब्ता। कहा, अदाकारा हुमैरा असगर के वरसा अगर तदफीन नहीं करते तो महकमा सकाफत वारिस होगा। सूबाई वजीर ने डायरेक्टर जनरल कल्चर को मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने ले गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा की लाश मुमकिन तौर पर 6 माह से ज्यादा पुरानी लगती है। हतमी हकायक मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे। हुमैरा के फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी कॉल्स और मैसेजेस 2024 के हैं। अदाकारा के फोन मैसेजेस सितंबर और अक्टूबर 2024 के हैं। घर की बिजली भी काफी अरसा से कटी हुई है। बढ़ती आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। बजट में आबादी को कंट्रोल करने के लिए खतीर फंड्स रखे। आबादी को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतों को मजीद फाल किरदार अदा करना होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी हर शोबा जिंदगी को मुतासिर कर रही है। पायदार तरक्की के लिए इस पर काबू पाना जरूरी है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत ने तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। इसमें मजीद तेजी लानी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, मुआशी मुश्किलात के बावजूद रिकॉर्ड तरक्याती इखराजात किए गए। मुआशी मैदान में उड़ान का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तुलाबा ने रिवायती अंदाज में DG ISPR को खुशामदीद कहा। तुलाबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। तुलाबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तुलाबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक को कहा, लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। 1 अगस्त से इराक, श्रीलंका, अलजायर, लीबिया पर 30% टैक्स आयद होगा। अफ्रीका में इमदाद से तिजारत की जानें मुंतकिल हो रहे हैं। कांगो और रवांडा के रहनुमा अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए अमरीका आएंगे। सूडान और लीबिया के दरमियान पुरअमन तस्फिया कराने का इरादा रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। 9 मई केसेस यकजा करने की फवाद चौधरी की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी फरीक का हक मुतासिर न हो, इसलिए दोनों फरीकैन की मौजूदगी में फैसला लिखें। ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने का फैसला हाई कोर्ट करेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि रात 12 बजे तक ट्रायल चल रहा है। चीफ जस्टिस बोले, शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो फरीकैन का केस मुतासिर हो सकता है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में शदीद बारिश। मैरीलैंड के आसमान पर शेल्फ क्लाउड ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी महकमा मौसमियात ने वाशिंगटन DC के मशरकी इलाकों में तूफान और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। उधर अमरीकी रियासत टेक्सास में खौफनाक सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 120 हो गई। 180 से ज्यादा शहरी ताहाल लापता। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब, 3 अफराद की जानें निकल गया।